ओके, सो ये प्रोडक्ट कौन सा है? सबसे पहले आपको ये पहचानना है। सबके तरफ से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, वरना मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सिंपल सा फंडा है मेरा। कैंडी टाइप। ओके, जेली किसी ने लिखा है? अंजलि ने भी जेली लिखा है। तो ओके। जेली है। ओके गुड, जेली है। तो मोस्ट ऑफ से जेली, गम, स्लाइम, आई गेस। हाँ ठीक है, गेस ही करना है, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 100% राइट हो। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक मैं समझ गया। ये क्या प्रोडक्ट है? सर ये तो कोई हनी टाइप का है या फिर कोई। हनी, ग्रीन कलर का जेल। एलोवेरा जेल जैसा मुझे लग जेल। रहा था वैसे। एलोवेरा जेल सर, एलोवेरा जेल। कितने लोग प्लीज कमेंट? शाश्विता ने लिखा है जेल, उसके बाद जैन ने बताया जेल। जेल, सगुन ने बोला है जेल, और एलोवेरा जेल, प्लांट एक्सट्रैक्ट। हाँ प्लांट एक्सट्रैक्ट तो है, बट है क्या? जेल ही होगा ना, जेल के फॉर्म में ही होगा। ओके गेट इट। चलो एलोवेरा जेल। अब जो नेक्स्ट पिक्चर है उसके बारे में मुझे बताना, ये क्या है? चलो ये बॉटल, ये बॉटल, ये बॉटल, सबके लिए आप 4 वर्ड्स मुझे दो। एक एक स्टूडेंट 4 कमेंट करेगा। मतलब आपको क्या लग रहा है, लेफ्ट टू राइट? मतलब लेफ्ट वाला सबसे ऊपर में लिखना, फिर इसके बारे में बताना। जैसे ये चॉकलेट सिरप हो सकता है, ये चारकोल मास्क हो सकता है, ये अगेन एलोवेरा जेल हो सकता है, ये शायद घी हो सकता है, घी, देसी घी, तो वो हो सकता है, मे बी हनी हो सकता है। ओके, ये मैंने अपने तरफ से क्लू दिया है, आप लोग मुझे जज करके बताओ। किसी का आंसर आ नहीं रहा है, मे बी 4 आइटम लिखने में आपको देर लग रहा हो। आपको नहीं लग रहा है? अगर आप माइक ऑफ ऑन रखोगे, सिर्फ 7 लोग हो इंक्लूडिंग मी, तो ज्यादा फास्ट पेस में हम लोग बढ़ पाएंगे क्लास में। एक तो आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते हो बच्चे, चलो ठीक है, आज डे 1 है, थोड़ा शर्मा रहे हो, लेकिन आवाज तो आनी चाहिए। हनी, चॉकलेट, ब्लूबेरी, एलोवेरा जेल, चलो ये माना मैंने। और बताओ। हाँ, किसी ने माइक ऑन किया था। यहाँ पे बिहार और झारखंड से कौन है, और यूपी से कोई है? नहीं है। मैं आपको एक गारंटी के साथ बता सकता हूँ, यहाँ बिहार, झारखंड, यूपी, ये तीनों स्टेट से नहीं है, वरना इतना देर नहीं लगता माइक ऑन होने में, इंटरेक्शन करने में। आप बोर हो गए सर, बड़ा बायस हो गए ये स्टेट को लेके, बट अभी तक मेरे जितने स्टूडेंट आए हैं, बिहार, यूपी, झारखंड से बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। तो आप भी प्रूव करो अपने आप को कि आपके स्टेट का नाम खराब ना हो, आप भी इंटरेक्टिव बनो। क्या आई एम कहते हैं? फ्रॉम चॉकलेट एमपी। चिप, Madhya Pradesh, yes. बेरी So you are एंड interacting with us, but other Rathore, Tanisha, please say something. लेमन गम, अच्छा ये लेमन गम है, चॉकलेट सिरप है, ब्लू सिरप है, एलोवेरा जेल है, दैट इज ऑल्सो गुड। 2 ही लोगों का आंसर है। बाकी लोग बच्चे, यहाँ पे कोई भाषण नहीं चल रहा, यू हैव टू इंटरेक्ट, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। आपका दिमाग ना फास्ट पेस में चलना चाहिए, क्योंकि ये डिजाइनिंग है। आपको लग रहा होगा ना कि इट्स इजी स्टफ, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इजी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल है। ये इजी नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक। प्लीज से समथिंग। सगुन, आपका आंसर नहीं आया। यार बोलोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, ये बताओ, कैसे क्रैक होगा नेफ्ट? एंड बिलीव मी, मैं वैसे बच्चों को नहीं लूंगा जो क्लास में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे अपना रिकॉर्ड नहीं खराब करना। आई होप सबको पता होगा। अभी मैंने जेन को बोला था, मे बी मैं बोर करूंगा उसको फिर से बोल के,
कि हमारा 90% से 96% पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। 2 साल से हम 90% हमारा रिजल्ट था, मतलब 30 में 27 बच्चों ने क्रैक किया, 2021 में, 2022 में 44 में 40 बच्चों ने क्रैक किया, 2023 में जो 2 दिन पहले रिजल्ट आया है निफ्ट का, उसमें 48 स्टूडेंट ने क्रैक किया आउट ऑफ 50 स्टूडेंट। तो इस तरीके से नहीं किया जैसे आप अभी बिहेव कर रहे हो। यू हैव टू स्पीक, अदरवाइज मैं क्लास में आपको लूंगा ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं बिजनेस के लिए नहीं आया हूँ कि आप पैसे दोगे हम आपको एडमिशन दे देंगे, नहीं। यू हैव टू इंटरेक्टिव, अदरवाइज मैं आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा। ओके, बटर, चॉकलेट सिरप, ब्लूबेरी, गुड, चलो ठीक है, गुड। अब चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बी इंटरेक्टिव एंड बहुत ही फास्ट पेस में आपको देना पड़ेगा रिएक्शन। ओके, व्हाट इज दिस? ये तो पहचान हनी। जाओगे। ये देखो, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। माइक ऑन हो जाता है जब हमें पता होता है एग्जैक्ट आंसर, तो माइक ऑन कर देते हैं, राइट? समझ रहे हो तुम्हारा माइक क्यों ऑन ऑफ था? क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोलो ना। यहाँ पे आप मेरे सामने गलत बोल के छोटे नहीं हो जाओगे। आप ऑलरेडी छोटा हो, ठीक है, मतलब मेरे से 10 साल छोटा हो, तो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो, मैं यहाँ पे हूँ सही करने के लिए आपको, ठीक है? सो दिस इज हनी, राइट? सब लोग मानते हैं हनी है? प्लीज कमेंट। हनी, हनी, ओके। 2 लोगों ने सिर्फ हनी लिखा है, 3 4, ओके, सब लोगों ने लिख दिया लगभग। सही है, ओके, हनी है, हनी। ये हनी है। चलो मैं अब ट्विस्ट लाता हूँ अभी तक के क्लास में। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपने आयुर शैम्पू का नाम सुना है? आयुर शैम्पू, नो सर। आयुर शैम्पू। नहीं सर। अच्छा कोई भी शैम्पू ले लो जो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ये वो है। लेकिन आपने कैसे जज किया कि ये हनी है? सर ये कोई एक्चुअली लग तो नहीं रहा है सर। क्यों नहीं लग रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी विस्कोसिटी, शैम्पू की विस्कोसिटी भी सेम होती है जितनी हनी की होती है। आपने पहचाना किससे? स्टिक चम्मच से। से, स्टिक से, राइट? ये स्टिक से आपने पहचाना। तो ये स्टिक क्या काम कर रहा है? हनी का ये मेटाफर है। मेटाफर किसको बोलते हैं? जिस जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गॉट माय पॉइंट? सो यहाँ पे आयुर शैम्पू या कोई पामोलिव शैम्पू, नाइल शैम्पू, कुछ भी ले लो यार, ये शैम्पू है, सिर्फ हनी के कलर का था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसमें स्टिक वो है तो आप पहचान लिए हनी, राइट? चलो इसके सर इसी के लेकिन कोई शैम्पू का हनी टाइप का कुछ पॉसिबल थोड़ा सा है? पॉसिबल तो नहीं है थोड़ा सा। पॉसिबल है। आप मार्केट से पहले शैम्पू लाओ और हनी लाओ और दोनों की विस्कोसिटी चेक करो, आपको पता चल जाएगा। बहुत पॉसिबल है। ये क्या है? हनी है। सर ये तो हनी हनी है ये सर, तो तो हनी हनी की है, बोतल है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बॉटल भी है। अब कोई बेवकूफ बनाएगा तो हम क्या कर सकते हैं सर? लिखा हुआ है हनी है, राइट? लेबल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो लेबल नहीं था ना बच्चे। तो यहाँ पे लेबल लगा हुआ है तो इट्स क्लियर मैसेज कि इट्स हनी, राइट? ओके, गुड। ये क्या है? एक मिनट सर, एक मिनट सर। यहाँ पे जूम करो, सबको हनी है। पता चले। हनी सर है, हनी। ठीक है। ये किसके लिए हनी होगा मुझे बताओ? दादाजी के लिए हनी खरीद के ऐसा लेके जाएंगे या किसके लिए लेके जाएंगे? किड्स के लिए शायद से सर। किड्स के लिए, राइट? बच्चों के लिए ये हनी है, राइट? तो ये बच्चों के लिए यस अच्छा सर। है, ये अच्छी पैकेजिंग है। बच्चों को टारगेट किया गया है इस पैकेजिंग के साथ। बेच हनी ही सर रहे। साथ साथ ये भी दिखाया जाता है ना कि तो मतलब बच्चों को ऐसा वाला शेप पसंद आता है ना। हाँ देखो, बेच हनी ही रहे। इस जार में हम देंगे तो ये फॉर ऑल फैमिली मेंबर हो गया, राइट? बट बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए, अब बच्चों को हनी कंज्यूम करवाने के लिए हमने क्या किया? उसकी पैकेजिंग, उसकी बॉटलिंग उसके हिसाब से बनाया कि उस टारगेट ऑडियंस को, आप समझो, आप डिजाइनिंग में आ गया हूँ समझाने के लिए, डिजाइनिंग पे आ रहे हैं, ठीक है? टारगेट ऑडियंस को समझ के उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है कि आप सोचो
कि एक फैमिली को आप एक हनी का बॉटल सेल कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट ऑफ सेलिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना निफ्ट में मास एक्सेप्टेंस ज्यादा देखे जाते हैं। मतलब आपके आंसर की में आपका जो आंसर होगा उस डिजाइन का, जो आप कैट पार्ट दोगे, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का जो पार्ट दोगे, उसमें वो जो आप डिजाइन बनाते हो वो मास कितना ज्यादा एक्सेप्ट करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एनआईडी में क्या होता है कि आप जो डिजाइन बना रहे हो उसमें सॉल्यूशन है या नहीं है, मास एक्सेप्टेंस बाद में देखेंगे, पहले वो सॉल्यूशन फ्रेंडली है या नहीं है वो देखा जाता है। तो दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब मुझे ये बताओ कि एक बॉटल जब इस घर पे बिक सकता था, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के लिए पेरेंट ये अलग से खरीद के लेके जाएगा, क्योंकि बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा हनी। तो एक हनी कंपनी 2 बॉटल अपने किसी भी एक फैमिली में बेच दिया। गॉट माय पॉइंट। एज ए सेल्स पर्सन के हिसाब से भी सोचो, क्योंकि आप जब डिजाइन करते हो और नहीं बिकेगा ना, तो आपकी सैलरी कहाँ से आएगी? आपकी सैलरी हाई तभी होगी जब कंपनी का सेल ऊपर जाएगा आपके डिजाइन सेंस से। गॉट माय पॉइंट। ये सब कोई नहीं बताएगा, ये मैंने 10 साल इंडस्ट्री में मैं रह चुका हूँ। मैंने अपना ग्रोथ देखा है कंपनी के साथ, कि जब मैं कंपनी को बिजनेस ला के दूंगा तो कंपनी मुझे भी सैलरी बढ़ा के देगी। गॉट माय पॉइंट। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं अभी से नर्चर करूंगा कि आप भी इसी सोच के साथ जाओगे। जब इंडस्ट्री के लिए रेडी होगे तो आपको अपने सैलरी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू प्रूव योर सेल्फ विथ योर डिजाइन सेंसिबिलिटी। नॉट कि सर मुझे इतना दे दो, बोलने की जरूरत नहीं, आपका काम बोलेगा। ओके, सो अब यहाँ पे समझ में आया डिजाइनिंग कहाँ पे मैटर कर रहा है। यस सर। ओके, इस बॉटल की क्या जरूरत थी? जब पहले से शीशे वाला बॉटल बिक रहा था मार्केट में, तो किसको परेशानी हुआ और ये क्यों बना? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे जितने बच्चे हैं? ताकि यूज करने के सर लिए easy रहे। यूज करने के लिए जाके बने सर। यूज तो वो भी हो रहा था मेरे भाई, ये क्यों बनाया? सर क्योंकि वो चम्मच से निकालना पड़ता है एंड समटाइम्स तो नीचे चम्मच से निकालना पड़ रहा था। गुड, ये अच्छा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट? इसको स्क्वीज करके निकल जाता तो इजीली हाँ, कोई तो भी वो निकाल। चम्मच वाला रिप्लेसमेंट हो गया ना। चलो, स्क्वीज करने से ये निकल गया, स्क्वीज करने से। सर मतलब कि दूसरा, सर चम्मच से निकालने के बजाय हम लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं ना, हनी जितना भी चाहिए चम्मच हमें। से चम्मच हो गया भाई मेरे। चम्मच के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा फीचर्स क्या है? इसका बेस स्टेबल है। स्टेबल है, चलो ये भी मैं मान लिया। चलो, ये दूसरा पॉइंट इसका था। तीसरा, सर इसमें बाय वन गेट वन का ऑफर है। नहीं वो तो उसमें भी देंगे तो वो भी लोग लेंगे, ये कोई बात नहीं हुआ डिजाइन के हिसाब से। तीसरा, मटेरियल चेंज हुआ है। शीशे का बॉटल था, या मान लो वो प्लास्टिक का बॉटल से डायरेक्ट इसमें प्लास्टिक में हुआ था, बाद में फिर से शीशे वाले को हटा के प्लास्टिक में कर दिया गया था, बट मटेरियल चेंज हुआ। ब्रेकेबिलिटी का जो गैप था, मतलब वो शीशे वाला ना बॉटल फूट जाता था, ये नहीं टूटता है। राइट, तीसरा मटेरियल चेंज हुआ। चौथा मैं आपको बताता हूँ, वो ना इजी टू कैरी नहीं है। आप लेडीज हैंड बैग में नहीं ले जा सकते, इसको ले जा सकते हो। एग्री और नॉट? इवन लगेज बैग में भी कौन बॉटल लेके जाता है यार हनी का? ये आप कैरी कर सकते हो, इट्स इजी टू कैरी। एंड ये डिफरेंट साइज में भी आता है, 100 ml से लेकर 400 तक आता है। राइट, तो आप समझ रहे हो कि जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, जब तक जरूरत नहीं है, जब तक आप जरूरत नहीं बनाते हो, तब तक इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता। अच्छा मुझे बताओ, कुरकुरे जब नहीं आया था तो उससे पहले लोग चाय बिस्किट खाते थे या नहीं? यस सर कुरकुरे खाते थे। आके अपना एक मार्केट बनाया। वैसे ही यू हैव टू क्रिएट योर मार्केट। गॉट माय पॉइंट। सो अभी मैं आपको यस डिजाइन, सर। मार्केटिंग एंड नेसेसिटी सब कुछ बता रहा हूँ एक साथ। यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग डिजाइनर, ना कि अब ये मत सोचना कि आप स्टूडेंट हो। इतना कौन सोचता है भाई? आप जा रहे हो 15,000 के कंपटीशन में, 15,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, ये तो कम हो गया जब से निफ्ट का फॉर्म का दाम हो गया 3,000 रुपया।
हमारे टाइम पे 1,000 रुपए थे तो 2 से 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे। तो अब कंपटीशन कम हो गया, फिर भी 15,000 अब अच्छे बच्चे फॉर्म भरते हैं जो थोड़े सीरियस है थोड़े, और सीट कितने हैं 2,000। तो अब आप स्टूडेंट एटीट्यूड से काम नहीं कर सकते हो। जैसे आप कोचिंग में जाते थे ना, अभी +2 के कोचिंग में आप नहीं भी बोलते थे, क्लास करके आ जाते थे, यहाँ पे नहीं चलेगा। यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरी वन, आप सबको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बोलना स्टार्ट करो, मैं सिखा दूंगा, ये भी मेरी गारंटी। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है? सर कोई शैम्पू टाइप लग रहा है। फेस वॉश हो सकता था, शैम्पू हो सकता था, चलो कंडीशनर टाइप का हो सकता है, फेस मास्क हो सकता है, एवर यूज पील ऑफ फेस मास्क टाइप का। और कोई लड़कियां बताएं, यहाँ क्या नाम है, आर्जव, आर्जव जैन। एक लड़का तुम सब पे भारी पड़ रहा यस है। सर। लड़कियां प्लीज टेक योर स्टैंड, बताओ यार। सर फेस ऑयल हो सकता है। फेस ऑयल हो सकता है, और हनी फेस स्क्रब, उसके ऊपर हनी भी की पिक्चर हनी है ना। भी है, हनी हनी रिलेटेड कुछ होगा, राइट? कॉस्मेटिक ओरिएंटेड होगा, चलो एक वर्ड देते हैं, कॉस्मेटिक ओरिएंटेड होगा। यस सर। ओके, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा जैम का आपने देखा है, इस तरीके का आता है एक जैम, बच्चों के लिए भी आता है और हम लोग भी खा लेते हैं, ब्रेड पे लगाने वाला जैम, ट्यूब में आता है ना, छोटा सा जैम। देखा है या नहीं देखा, मुझे ये बताओ, नो सर। देखा है? तो हनी ऐसा नहीं आता था, लेकिन आप सोच सकते हो ना, हनी भी तो आ सकता है, जब जैम आ सकता है तो हनी क्यों नहीं आ सकता? ये तो इससे भी ज्यादा इजी टू कैरी है, राइट? ये वैसे जैम ही, सॉरी ये हनी है, कंप्लीट हनी है, जैसा ये है वैसा ही है। सिर्फ चाइनीज भाषा में मैंने इसलिए बॉक्स लाया कि आप इसे पढ़ के जज ना करो, ठीक है? ये हनी था। आप विश्वास ना हो तो यहाँ पे जूम करें मोबाइल से, अगर आप देख रहे हो तो आपको ब्रेड पे के ऊपर स्विच करता हुआ, स्क्वीज करता हुआ दिख जाएगा। दिखा किसी को ये वाला? सर दिख तो रहा है पर ज्यादा ब्लर दिख रहा है एक्चुअली। ब्लर हो रहा है तो, अरे अगर हम इतना अच्छा इमेज ला देंगे तो तुम लोग तो जूम कर करके पहचान ही लेते, तो फिर जो इंटरेक्शन हो पा रहा है, या जो कहते हैं ना, जो चीजें छुपा रखी है मैंने बताने के लिए, वो कैसे होता? लक्ष्मी ने तो आते के साथ माइक ऑन किया और डिस्टर्ब, प्लीज लक्ष्मी टर्न ऑफ योर माइक, क्योंकि आपके आसपास थोड़ा आवाज आ रहा है। ओके, सो चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि आप सब गलत थे, शुरू से आप लोग गलत थे। ये बड़ा खराब बात हुआ यार, इतने देर से सर ने गलत पढ़ाया अभी तक। बेसिकली आप शुरू में ही गलत थे। चलो, जब जूम फैसिलिटी आपको दी गई थी तो आपसे जब मैंने पूछा जैम जेली, तो यहाँ पे क्यों नहीं जूम किए? है इस पे तो कुछ लिखा हुआ। हाँ सर, यहाँ तो कुछ पीछे पीछे कुछ लिखा गया है। ये लिखा हुआ हनी, है हनी। हनी है? सर लिखा हुआ अच्छा, है उस डॉल के पीछे। हाँ ठीक है मेरे भाई, लेकिन वहां भी तो ग्रीन कलर का ही है, सिर्फ पैकेजिंग ही हाँ चेंज हुआ सर। है ना, ठीक हाँ है? सर। तो किसी को लगा ये ग्रीन कलर का हनी होगा, इंडिया में तो नहीं मिलता ग्रीन कलर का हनी, इसलिए नहीं हम लोग को लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही था कारण। हम लोग इस ग्रीन हनी कहाँ खाए, अभी तक नहीं खाए, सिंपल सी बात है। तो हमें इसलिए लगा कि ये जेली वेली होगा, स्लाइम होगा, और आप सही थे। अगर इंडिया में ग्रीन कलर की हनी लॉन्च करें तो कितना सेल होगा, आप मुझे बताओ? नहीं होगा, क्योंकि हमें बचपन से आदत है वो गोल्डन येलो और ऑरेंजिस येलो टाइप का हनी खाने का, एंड दैट इज ट्रू। बहुत पहले आया था पेप्सी ब्लू, ब्लू कलर का पेप्सी, नई चीज टीका मार्केट में, फिर से ब्राउन कलर का पेप्सी आ गया। तो वैसे ही ये नहीं टिकेगा। अब आप समझ में आ रहा है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लेकिन मास एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। जब आप क्रिएट करते हो ना, और पत्ता अगर आप बना दोगे लाल कलर का,
हालांकि ऐसा नहीं है रेड कलर का लीफ नहीं होता, ऑरेंज कलर का लीफ नहीं होता, लीफ हर कलर के होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कलर लीफ का क्या होता है, मुझे ये बताओ, लीफ का कौन सा कलर होता है? ग्रीन। ग्रीन, राइट। तो इसमें Green. क्रिएटिविटी मत दिखाना, ग्रीन कलर से ही लीफ दिखता है, ठीक है, क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक तो क्लियर है, आप गलत नहीं थे, आप एज ए कंज्यूमर आप यहाँ पे सही थे। गॉट माई पॉइंट? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये हनी है, और हनी ये नेचुरल हनी ही है, कोई कलर नहीं मिलाया गया। बट यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलता है, यहाँ पे अगर हम ग्रीन कलर का हनी लॉन्च करेंगे हम लोग गलत हो जाएंगे, मतलब ब्रांड पिट जाएगा। तो ऐसा डिजाइनर मत बन जाना कि कंपनी को इतना बड़ा लॉस दे देना, ठीक है। चीजें हम वो बनाएंगे जो मास एक्सेप्टेंस है, बट हाँ उसमें डिजाइन जरूर करेंगे। वो कैसे करेंगे, एक दिन में तो डिजाइनर नहीं बन पाएंगे आज, लेकिन हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे, डोंट वरी। ओके, ये किस ज्यादातर बच्चों ने एलोवेरा जेल बोला था, राइट? तो अब आपको लग रहा होगा जब ये साला हनी हो सकता है तो ये भी हुआ हनी ही होगा, राइट? ये हनी हो सकता है, सर नहीं ये सर। भी है। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता यार, हनी ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। अब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एलोवेरा जेल तुम लोगों ने बोला, मुझे ये बताओ, एलोवेरा जेल किस कलर का होता है नेचुरली? नेचुरली छोड़ो, इंडिया के किसी भी कोने में, इंडिया छोड़ दो, पूरे धरती के किसी भी कोने में एलोवेरा जेल का कोई कलर नहीं होता। एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। लेकिन बाबा रामदेव वाला तो पतंजलि वाला हो, चाहे एवर यूथ हो, या चाहे कोई भी कंपनी हो, वाव का हो, सब ग्रीन कलर के बेचते हैं, क्यों? मास एक्सेप्टेंस। क्योंकि हमें लगता है ग्रीन है तो नेचुरल है, ग्रीन है तो हर्बल है, राइट? प्लांट कलर। ग्रीन है तो आयुर्वेदिक है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है आपको नेचर से, प्लांट से, ट्री से, राइट? आप समझ में आ रहा है? वो इमोशन, हालांकि ये सारा चैप्टर मुझे पढ़ाना था, बट अभी 2-4 दिन का डेमो क्लास में क्या कुछ हम पढ़ा देंगे, इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है मार्केट में। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, कुछ भी डिजाइन करते हो, अगर आप एग्जैक्ट कलर जो होना चाहिए वो अगर आप नहीं उसमें डालते हो, आप कुछ भी अपनी मन मर्जी का डाल देते हो क्योंकि ये आपको अच्छा लगता है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब आपके नंबर कट जाएंगे। किस बात के लिए? कि आपका जो कलर सेंस है वो जीरो है। कलर सेंस के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक इमोशन के लिए एक पर्टिकुलर कलर होता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि लीफ तो होने का बहुत कलर का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लीफ पाया जाता है ग्रीन कलर का, ठीक है। वैसे ही एलोवेरा जेल होता है नॉर्मली ट्रांसपेरेंट, लेकिन मार्केट में ज्यादातर एलोवेरा जेल मिलता है ग्रीन कलर का। उसका सिर्फ ये कारण है कि एक कॉमन इंसान, एक नॉर्मल इंसान यही समझता है कि ग्रीन है और ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन कलर का ही एलोवेरा आगे से दिखता है, तो ग्रीन प्रोडक्ट ही होगा और इट्स नेचुरल एंड फ्रेश, तो इसलिए लोग ग्रीन से कनेक्ट करते हैं। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? अभी आपको कुछ लगा यस क्लास सर। में कुछ वैल्यू मिल रही है जो आपको यूट्यूब, दुनिया भर का यूट्यूब देख लो निफ्ट का, कोई नहीं बताएगा। एंड इवन आई गिव यू द चैलेंज कि मेरे से, वैसे मैं दिखता उतना नहीं हूँ, मतलब हमसे ज्यादा भी एजेड दिखते हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा सीनियर अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं है। 2008 से पहले कोई, मतलब 2008 के बैच का कोई, उससे पहले बैच का नहीं है अभी तक यूट्यूब पे। चाहे आप कोई भी कोचिंग का नाम ले लो मेरे सामने, मैं सबका बोल सकता हूँ। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं, और ये मैं आपको अपने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से भी समझा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए हमारे बच्चे एक बार में क्रैक करते हैं निफ्ट, क्योंकि इतना इन डेप्थ जो निफ्ट में, वैसे मैं निफ्ट कोलकाता का गेस्ट फैकल्टी भी हूँ, वहाँ का जूरी, एक्सटर्नल जो जूरी पैनल होता है उसका जूरी पैनल का मेंबर भी मैं हूँ। तो निफ्ट कोलकाता अगर कभी आओगे तो बीच बीच में मेरे से मुलाकात होगी, हो सकता है आप ही के जूरी पैनल में मैं रहूं, अभी नहीं, कॉलेज में, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि ये सारे, सॉरी टू से दैट, बट ऑल दिस बॉटल हैविंग हनी। अब थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा सर, काला हनी, ब्राउन हनी, ऐसा काला होता है क्या? हनी कौन यूज करता है सर, समझ में नहीं आया सर। और यूज सर करता है ज्यादा तो नहीं, मिलता भी है कि नहीं है, पहले तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए था। तो मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता, बाहर कंट्री में मिलता है। आप गूगल कर लेना कलर ऑफ हनी या कलरफुल हनी, तो आपको ये इमेज भी गूगल से ही मिलेगा। ठीक है। देखो हनी का, मैं आपको वैसे हनी पढ़ाने के लिए नहीं आया था यहाँ पे, बट मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, वरना आपको दिमाग में क्यों हमेशा घूमता रहेगा। हनी का कलर डिपेंड करता है उसके सोर्स पे, राइट। हनी कैसे बनता है, कोई किसी को पता है? फ्लावर। हनी भी फ्लावर पे बैठता है, जिस तरीके का फ्लावर होगा हनी उसी तरीके का उसका एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब जो उसका जो रस है, जो उसका जूस है, वो सोखेगा, अपने नेक्टर में जाके सेव करेगा, राइट। यही होता है ना। यही होता है। तो कौन सा यस सर। कलर, फूल होगा लाल कलर का, तो पीला कलर का थोड़ी हनी होगा। इसलिए जो मस्टर्ड के खेतों के आसपास जो खेती की जाती है ना हनी की, वहां पे जो हनी बी होते हैं वो येलो फूल पे बैठते हैं और थोड़ा सा क्रीम कलर का हनी बनाते हैं, क्रीम कलर का, जो कि मस्टर्ड हनी कहलाता है। गॉट माय पॉइंट। तो इसलिए अगर फूल काला ही होगा तो काला हनी बनेगा, ब्राउन होगा तो ब्राउन हनी बनेगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन हनी बनेगा। और फूल का तो आपको भी पता है बहुत सारे कलर होते हैं, राइट। तो इट्स डिपेंड ऑन द फ्लावर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो क्लियर है, तुम शैम्पू को सिर्फ इसलिए बोल दिया हनी क्योंकि ये तुम्हें स्टिक दिख गया। तो ये मेटाफर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी बनाते हो और ये बना देते हो तो इसका मतलब क्या है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाया हो वो हनी। क्लियर है, समझ में आ रहा यस है? सर। यही सारे इंडिकेशन होते हैं। ये एज ए डिजाइनर आपको बहुत यूज होने वाला है आगे चल के। मतलब ये नहीं, मेटाफर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारा तो ठीक था, सबने गेस किया, यहाँ पे हमने आपको बहुत कुछ बता भी दिया। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को आगे क्लास पढ़ना है। मतलब अभी अभी हमारे पास आधा घंटा और है क्लास लेने के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी 40 मिनट क्लास ले चुका हूँ। तो आप बोर हो रहे हो तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे, कल पढ़ेंगे। या फिर अभी आपको इंटरेस्ट है, एनर्जी है कि नहीं सर करते हैं क्लास? किसी को है एनर्जी? नहीं है एनर्जी? है, प्लीज रेज योर हैंड, एटलीस्ट रेज योर हैंड। है सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? कोका कोला के बॉटल में पानी भर के फोटो खींचा गया, राइट। यही हुआ होगा। No, sir. नो सर, ये अच्छा, ये खाली कोका बोतल टाइप है। नहीं, नहीं पानी सर, है इसमें। ये भी इसमें, हाँ सर, मतलब वो पानी है पर इसमें कुछ और है सर, इस दूसरे अच्छा, Sir, it वाले is में। Coca-Cola only. जापान में clear Coca-Cola भी मिलती है। हाँ सर। ये वाला। तुम बच्चे मेरा क्लास पहले भी ज्वाइन किए थे या फिर अभी तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन पहले से भी था? सर मैंने जापान के बारे में थोड़ी रिसर्च की थी तो उससे ओ पता तब चला। ठीक है। तो ये वाला जापान वाला है ना, या ये वाला? ये जापान वाला कोका कोला जो दूध के कलर का होता है, मतलब मिल्की वाइट होता है। ठीक है, ओके, चलो गुड। तो ये दूध नहीं है बेसिकली, ये कोका कोला है। चलो, इस बच्चे ने पहले से रिसर्च किया हुआ था, गुड। अच्छा लगा मुझे ये जान के। ये क्या है? ये नॉर्मल डाइट कोक है, ये तो हमने देखा ही है, राइट। सबने देखा है सर ना। लेकिन ये थोड़ी कंपनी अलग है इसकी, है ना। ये कोका कोला का नहीं है, पार्ले वाला है। ये फ्रूटी पता है ना, पार्ले बनाती है, वैसे ही। ओके, सो ये कोका कोला है, ये तो पहचानते हो, कोका कोला लाइट, जो शुगर फ्री होता है। यस सर, इधर नाम सुना है थोड़ा बहुत। और
ये तो एवरग्रीन हम सब लोग पीते हैं। अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है? लास्ट वाला ब्लैक वाला। लास्ट वाला, ऑब्वियसली लास्ट वाला, राइट। अच्छा अब और ये क्या है? चलो गेस करते हैं। ये वाटर बॉटल, मिनरल वाटर है कोका कोला कंपनी के द्वारा, सोडा हो सकता है या और कुछ हो सकता है। बोलो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं यार, कैसे पढ़ाएंगे बताओ। चलो ये कोका कोला ही है, बट ट्रांसपेरेंट है, इससे डबल रेट पे तो नहीं बिकेगा। हमें लाइक ब्राउन ही पानी चाहिए, लेकिन हम डबल पैसे नहीं देंगे, राइट। भले ही ये सर जीरो मतलब अब जीरो इसकी कैलोरी। इस वाले मतलब सर आप इसकी कीमत आप ये इतनी बड़ी कीमत है इसकी डबल? इसकी डबल है इससे। इन सब की कीमत इससे डबल है। तुम डाइट कोक भी लेने जाते हो तो डबल प्राइस नहीं देके आते हो, है ना? आते हो ना, तो वैसे ही है। ओके, सो चलो ये बात तो क्लियर हो गया कि जो चीजें कॉमन होती है, ज्यादातर देखो लोग क्या करते हैं, निफ्ट में सोचते हैं कि वहां पे एकदम क्रिएटिविटी दिखाएंगे, एकदम गजब का अलग सा प्रोडक्ट बना के आएंगे और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यहीं पे मार खा जाते हैं। इतना क्रिएटिव हो जाते हैं ना कि कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर जो जज कर रहा है उसको तो लग ही नहीं रहा है कि तुमने क्या बनाया, वो परेशान है। वो तुमको नंबर कम दे के चला आता है, तुम्हें लगता है यार हम आउट ऑफ बॉक्स बना के आए हैं, यहाँ पे हमें नंबर ही नहीं मिला। ज्यादातर सबसे ज्यादा टैलेंटेड रेस्टोरेंट का नहीं होता। मेरे को हमेशा हर साल यही डर रहता है, और इस साल भी मेरा जो दो स्टूडेंट रुका है, वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण रुका है। हमेशा मैं उसको बोलता था कि भाई मेरे इतना क्रिएटिव मत बनाओ कि सामने वाला समझ ही ना पाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं सुनते, तो उनमें से कुछ लोग थे तो नहीं सुने और नहीं क्रैक कर पाए। ठीक है, इसलिए एक लिमिटेशन होता है क्रिएटिविटी का कि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हम लोग बेधड़ाका खरीदते हैं। अगर यही मुझे बताओ कि यहाँ पे कुछ और कलर होता या स्टिकर का कलर कुछ और होता, ढक्कन का कलर कुछ और होता, तो हमें इस पे डाउट होता कि ये नकली है और हम नहीं खरीदेंगे, राइट। फिर अमिताभ बच्चन बोलेगा टीवी पे आके कि भाई ये जो ग्रीन कोका कोला हमने लॉन्च किया है वो एकदम हर्बल और ऑर्गेनिक है, तो फिर हम खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें टाइम लगेगा, तब तक हो सकता है आधा बॉटल जो मार्केट में आया है वो एक्सपायर हो जाए, राइट। पॉसिबल है, यस और नो? तो कोई भी नया प्रोडक्ट जब ये सर मार्केट में पॉसिबल आता तो है, हो एक सका, थोड़ा बहुत तो पॉसिबल। बस बस थोड़ा थोड़ा कम एनर्जी। ओके ओके, सो यहाँ पे एक चीज और है मुझे आपसे डिस्कस करना, एक चीज रह गया है। ये मुझे बताओ, ये तीनों कोका कोला ब्रांड का है, सबको पता है ना? कोका कोला और पेप्सी होता है, दो ब्रांड है, मतलब मेजर ब्रांड है। तो कोका कोला और पेप्सी, तो ये तीनों प्रोडक्ट कोका कोला का है, राइट। तो आप मुझे ये बताओ, एक पॉइंट से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पेज भी है देखा जाए तो मुझे ये बताओ कि कोका कोला का ये बॉटल जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, ये कोका कोला के बॉटल में ही इसने फंटा का ये स्टिकर यहाँ लगा देता, ढक्कन इसको ऑरेंज कर देता, और ये लिक्विड यहाँ पे भर देता। इसको तीन डिजाइन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? बॉटल का तीनों का अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप, बताओ मुझे। सर कलर कॉम्बिनेशन। सर उसके कलर टेस्ट में कॉम्बिनेशन तो और अभी भी कलर हो सकता है कॉम्बिनेशन ना? को चेंज कर देते सर। क्यों? और सर वही मेरा पॉइंट है, प्रोडक्ट क्यों? सर कलर सर छोड़ सबको दो, अपना देखो सबको अच्छा कलर, लगे और स्पेसिफिकेशन। टेस्ट में मजा आए आपको। चलो ठीक है, सर तुम्हारा मैं समझ गया। और दूसरा तनीषा? सर जो प्रोडक्ट जैसे ऑरेंज उसका नेचर है, वो ऑरेंज कलर का है तो उसका स्टिकर तो को और डिटेक्ट। वही मेरा पॉइंट है कि ऑरेंज का ढक्कन हम यहाँ ऑरेंज कर देंगे, बॉटल सेम रखेंगे, स्टिकर ये वाला ऑरेंज यहाँ चिपका देंगे, ये लिक्विड इधर चला जाएगा। कोक का कलर। कर सकते हैं। नो सर कंपनी ने क्यों इतना खर्चा करके तीन अलग अलग, मतलब यही क्यों, और भी बहुत सारे इसके वो है ना फ्लेवर हैं,
तो उन सब का अलग अलग डिजाइन है, क्यों ऐसा सोचा है कभी? सर ताकि इसमें थोड़ा फर्क ये है कि कंपनी जो भी बनाती है वो अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाती है डिजाइन की जिससे लोगों को इंटरेक्शन और मजा आए सबको, मतलब कि इसे देखने में कि शायद टेस्ट में अच्छा होगा ये। तुम जो लास्ट में बोलते हो ना मजा है, वो मुझे सुन के ना वो राहुल गांधी वाला याद आता है कि मजा आ गया, वो वाला मजा। वो नहीं है। आंख बंद करो अब, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है अब वो आंख बंद करके सोचो तो शायद आंसर मिल जाए। सर अभी सबकी आंखें खोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर आप इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए। गुड, Right. सही जा रहे हो, थोड़ा और क्लोज जाओ। मार्केट कंपटीशन। नहीं नहीं, और तनीषा सर जहाँ पे थी वहां पे ठीक थी, थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा तनीषा को। सर ताकि कुछ सेम टू सेम प्रोडक्ट की वजह से तुमको लगेगा ना कि कॉपीराइट तो नहीं करी है। अगेन तुम आंख खोले हुए हो, आंख बंद करो फिर सोचो। जो तुम्हारे आंसर है वो आंख खुले वाले सारे आंसर आए थे अभी तक। तनीषा कुछ क्लोज थी। भगवान ने आपको आंखें दी है तो आप कलर देख पा रहे हो, राइट, उसके शेप को देख पा रहे हो। लेकिन अगर एक अंधा इंसान जिसको ना पढ़ना पॉसिबल है ना कलर देखना पॉसिबल है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा बॉटल को, और कि कौन सा स्प्राइट है, कौन सा फैंटा है और कौन सा कोका कोला है? सर टेस्ट करके। हे भगवान, मतलब मान लो तुमने स्प्राइट मांगा, हमने कोका कोला दिया, तुम बॉटल खोले और पी लिए, उसके बाद हम रिफंड करेंगे? अभी सर भी नहीं समझे? जब अंधे इंसान को दोगे, मान के चलो इसका तो डिजाइन ही यूनिक है, हम मान लेते हैं, ठीक है, ये तो कोई भी पहचान लेगा, कहते हैं ना अंधे भी पहचान लेंगे, लेकिन ये और ये सिमिलर डिजाइन है ना, यस सर। इसका बॉटल और इसका। लेकिन फिर भी ध्यान देखो, कोका कोला में लाइन होती है बॉडी पे, तो स्प्राइट पे डॉट होते हैं बॉडी पे। जिससे ब्रेली करके ये जो एक अंधा इंसान जब आंखें बंद करके, मतलब जो उनकी तो भगवान ने आंखें पहले से बंद की हुई है, तो वो देख सकता है इस तरीके से टच करके कि कौन सा स्प्राइट मांगा है तो स्प्राइट ही मिला है, कोका कोला मांगा है तो कोका कोला ही मिला है या नहीं। गॉट इट? अच्छा, तो ये पॉइंट बनाता है इसको स्ट्रॉन्ग कि क्यों इसने अलग अलग डिजाइन रखे थे। यस सर। और उसको जब सही प्रोडक्ट मिलेगा एक अंधे इंसान को भी, तब उसको जो उसने बोला ना जेन ने, मजा आ जाएगा उसको फिर, राइट? सो गॉट इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था वी रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट बाय देयर कलर शेप एंड डिजाइन। तो आप सब लोग कलर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, शेप एंड डिजाइन से भी हम लोग प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन न्यू प्रोडक्ट इन देयर क्वालिटी, फॉर देयर क्वालिटी एंड हार्ड टू ट्रस्ट देम। जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो हम उसकी क्वालिटी और उस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं अनटिल अनलेस, जब तक कोई आपको सुपरस्टार टीवी पे आके ना बताए कि दिस इज न्यू प्रोडक्ट एंड दिस इज बेटर देन प्रीवियस वन। तो सो एवरी ब्रांड नीड टाइम टू एजुकेट देयर टारगेट ऑडियंस फॉर देयर न्यू प्रोडक्ट। आज समझ में आया कि कलर और प्रोडक्ट और ब्रांडिंग का कितना खतरनाक रिलेशन है एक दूसरे के बीच। अगर एक भी कड़ी मिस हुई एज ए डिजाइनर आपसे, कंपनी डूबेगा, पहले आपको निकालेगा। गॉट इट? गॉट इट सर। सो क्लास में आपको मजा आया? यस सर। यस सर। ओके, चलो यस ठीक सर। है, तो फिर कल हम मिलते हैं क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। कल हम सीखेंगे लोगो डिजाइन करना। कल थोड़ा सा आपको हम सिखाएंगे कि डिजाइन, एज ए डिजाइनर लोगो कैसे किया जाता है, ठीक है? कल काफी प्रैक्टिकल सेशन होगा, आप लोग से करवाया भी जाएगा। सो बी रेडी एट 4 PM। ओके, चलो बाय। एंड ग्रुप में ओके प्लीज सर, थैंक यू सर। कमेंट का जरूर करना कि बाकी लोग जो नहीं आए वो कल आए, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना। और बस आप अभी 2 4 5 क्लासेज हैं जो आपका डेमो क्लास 5 days का, आज सेकेंड डेट था। आप टोटल क्लास करो, आई विल गिव यू लाइक वन कलर सेट ऑफ कलर पेंसिल वर्थ ऑफ अराउंड 800 to 1000 स्टेडलर का 24 वाला सेट। ओके, अगर जो 5 के 5 क्लास करेगा, बहुत इंटरेक्टिव रहेगा, उसको दिया जाएगा वो प्राइज मेरे तरफ से।
सिर्फ सोचो, मतलब मैं क्लास भी फ्री में दूं, प्राइज भी फ्री में दूं, इसलिए कि आप एटलीस्ट आप अटेंशन तो दो। ठीक है, बच्चे तो अटेंशन ही नहीं देते, सबसे बड़ी बात ये है। क्या आपको लगता है कि आज ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाया, ये आप पैसे दे के भी इतना डेप्थ में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ज्यादातर 10 साल एक्सपीरियंस वाले आपको मिलेंगे नहीं क्लास लेने के लिए। तो ये आपका बेनिफिट है, आपको मिल रहा है, प्लीज यूटिलाइज इट। एंड देखो, ज्वाइन करो ना करो ये तुम्हारा अपना डिसीजन होगा आगे चल के, लेकिन ये 5 दिन तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, क्लास लो ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट? चलो बाय, गुड नाइट फॉर टुडे ओनली, बट कल मिलते हैं। ओके, चलो बाय, थैंक यू सर। वेलकम। Thank